नासा ने रिसेंटली YR4 जो एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है उसके लिए नई वार्निंग निकाल दी है। ये एस्टेरॉइड अभी पृथ्वी से लगभग 5 लाख मील दूर है। अब ये एस्टेरॉइड जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, या तो ये पृथ्वी को हिट कर सकता है या फिर पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजर सकता है। इसी के रिगार्डिंग नासा ने पहले भी वार्निंग दी थी और अब एक नई वार्निंग जारी की गई है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो उसमें मैंने बताया था साल 2032 में यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा सकता है। अब नासा ने जो क्रिटिकल चांस बताया है, अगर यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से हिट कर जाता है तो मुंबई और कोलकाता जैसे भारत के बड़े शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले नासा ने एक मैप जारी किया था और पिछली वीडियो में भी मैंने वो आपको मैप दिखाया था। इसमें भारत के कुछ हिस्से, चाइना, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ देश आ रहे थे और ये सारे इलाके रिस्क कॉरिडोर में थे। रिसेंटली नासा ने इसमें कुछ बातें ऐड कर दी हैं। नासा ने बताया है कि एस्टेरॉइड का साइज लगभग 40 से 90 मीटर के बीच में है और ये एस्टेरॉइड लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। नासा ने इस एस्टेरॉइड की पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटी लगभग 0.3% बताई थी। इसके बाद नासा इसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। नासा का कहना है कि 1.3% इसके चांसेस हैं कि ये पृथ्वी से टकरा जाएगा, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद नासा इस पॉसिबिलिटी को फिर से बढ़ाता है और ये 1.8% पे आती है। और रिसेंटली नासा ने फिर से अब इसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया है और अब नासा का कहना है कि लगभग 3.1% चांस है कि पृथ्वी से टकरा जाएगा। देखिए, इस एस्टेरॉइड का नाम सिटी किलर कहा गया है क्योंकि ये एक छोटा एस्टेरॉइड है और ये अगर कहीं पे गिरता है तो ये पूरे देश को तबाह नहीं करेगा। हाँ, ये किसी शहर को जरूर तबाह कर सकता है और अगर बड़े शहरों की बात करी जाए तो वहां वैसे ही पॉपुलेशन करोड़ों में है। देखिए, नासा के हिसाब से इसके पृथ्वी से टकराने के 3% से ऊपर चांस है, तो अब नासा यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। नासा का कहना यह है कि हम अपनी धरती को, अपने शहरों को बचाने के लिए लास्ट मोमेंट तक काम करेंगे और धरती के ऊपर होने वाला ये बहुत बड़ा संकट है। कोई एक आकाशीय पिंड दूर से पृथ्वी के नजदीक नजदीक और नजदीक आता जा रहा है और 2032 में पृथ्वी से टकराने वाला है। देखिए, यहाँ पर ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं चल रही है। सीरियसली ये एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो रही है और जैसे जैसे ये आकाशीय पिंड पृथ्वी के नजदीक आएगा तो हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए कि ये पृथ्वी को हिट करेगा और अगर ये पॉसिबिलिटी इससे ज्यादा और बढ़ती है तो हमारे ऊपर एक बड़ा खतरा होगा। अब इसके साथ ही नासा बहुत सारे रास्ते खोजने लगा है कि कैसे भी करके इस एस्टेरॉइड को नष्ट कर दिया जाए। चाइना भी इससे पहले अपनी एक फोर्स बना चुका है, उसका नाम है प्लैनेट डिफेंस फोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया भी था। देखिए, इतना बड़ा खतरा है, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाल के वर्षों में जब से मनुष्य को अपने अस्तित्व का पता लगा है, तब से 30 मीटर से बड़ा ऑब्जेक्ट, और इसका डायमीटर 30 मीटर से बड़ा ही है, तो 30 मीटर से बड़ा ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटी कभी भी 1% से ज्यादा नहीं रही है और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी 3% ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो हम अपनी अगर पूरी एंटायर हिस्ट्री को देख लें तो ये पहली बार हो रहा है जब कोई 30 मीटर से बड़ा डायमीटर वाला एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है और इसकी पॉसिबिलिटी 1% से ऊपर और इस केस में तो 3% से ऊपर है और इसके साथ ही ये एक रेयर इवेंट बन चुका है। देखिए, एस्टेरॉइड अभी पृथ्वी की तरफ लगभग 17,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है और जैसे जैसे ये पृथ्वी के नजदीक आएगा वैसे वैसे नासा इसके पाथ को ऑब्जर्व करेगा। अब इसके साथ यहाँ पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी भारत के ऊपर आती है। देखिए, अब जो रिसेंटली नासा ने इसका पाथ बताया है उसमें भारत के ऊपर ज्यादा खतरा है। चाइना के ऊपर ये पाथ लगभग बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब हो सकता है जब ये और पास आएगा तो ये भारत के ऊपर पॉसिबिलिटी है कि मुंबई या कोलकाता के ऊपर टकरा सकता है। तो यहाँ से भारत का इसरो भी अपनी तरफ से पहल कर सकता है कि वो नासा के साथ मिलकर इस एस्टेरॉइड को नष्ट करने के काम में लग जाए, क्योंकि नासा तो इसके पाथ को देखेगा ही,
इसके साथ ही इसरो का भी इस ऑब्जेक्ट पर अब ध्यान जाएगा और इसके पाथ को इसरो के द्वारा भी ऑब्जर्व किया जाएगा। अब देखते हैं आगे इसका पाथ किस तरफ को जाता है और इसकी पॉसिबिलिटी में क्या अंतर आता है। इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा। इस पूरी सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।